नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में एक याचिका दायर की गई है कि अजमेर शरीफ के नीचे एक शिव मंदिर हुआ करता था। 2022 में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने साफ कर दिया था कि किसी भी जगह का पुरातात्विक इतिहास या फिर वैज्ञानिक साक्ष्यों के माध्यम से इतिहास जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अजमेर की दरगाह शरीफ के बारे में जानते हैं। हाल ही में अजमेर की एक अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह, जो कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसके सर्वेक्षण के अनुरोध करने वाली याचिका स्वीकार की है। जैसे कि मैंने कहा कि 2022 में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि किसी भी जगह का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल एविडेंस या फिर हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक सर्वे करना अलाउड है। तो सर्वेक्षण हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। याचिका में ये दावा किया गया है कि दरगाह का निर्माण उस स्थान पर मौजूद हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया था। 25 सितंबर 2024 को हिंदू सेना के अध्यक्ष ने अजमेर की सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। और ये सब तब हो रहा है जब संभल में मस्जिद विवाद ऑलरेडी चल रहा है। कमल मौला मॉस्क के ऊपर विवाद चल रहा है, जो कि धार मध्य प्रदेश में है, और काशी और मथुरा के भी विवाद लंबित हैं। तो इसके समय पे ऐसा एक डोमिनो इफेक्ट लाने वाला नई याचिका अगर आ गई है, तो इसकी वजह से सहिष्णुता खत्म हो सकती है भारत में, और हिंदू मुस्लिम डिवाइड, जो कि ऑलरेडी बढ़ चुका है, और भी बढ़ सकता है। 38 पेज की याचिका में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर एक शिव मंदिर होने का दावा किया है। याचिकाकर्ता ने अजमेर शरीफ दरगाह पर 2 साल की रिसर्च और एक किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया। इसमें यह बताया कि दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। 27 नवंबर को याचिकाकर्ता के वकील ने सिविल जज मनमोहन चंदेल की बेंच के सामने तथ्य रखे। कोर्ट ने अजमेर दरगाह समिति, अल्पसंख्यक मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को एक नोटिस जारी किया और तीनों से 20 दिसंबर तक जवाब मांगा है कि क्या ऐसा सच में है, और अगर है तो किस प्रकार से हम इसे साफ कर सकते हैं, वास्तविकता क्या है इसकी, ठीक है। तो अगर बात करें अजमेर शहर की, तो अजमेर, जिसे अब तक अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, तब अजय मेरू के नाम से जाना जाता था, कभी चौहानों की राजधानी हुआ करता था। चौहान एक राजपूत वंश था जिसने 7वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। आयोजक अजय देव को 12वीं शताब्दी के मध्य में शहर का निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में, यानी कि टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन कहते हैं इसको, इससे पृथ्वीराज तृतीय को हराने के बाद अफगान आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने इस शहर को लूट लिया था। अजमेर के एक न्यायविद हरविलास शारदा ने अजमेर ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक में लिखा है कि गौरी सेना ने अजय मेरू में हत्याएं की, लूटपाट की, मूर्ति मंदिरों के स्तंभों और नींव को नष्ट कर दिया। शारदा की पुस्तक अदालत के समक्ष दायर याचिका में अद्भुत प्राथमिक स्रोत सामग्री है, ठीक है। और इसी में बताया गया है कि अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े 3 दिलचस्प किस्से भी हैं, क्योंकि अजमेर में ना ही सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान बल्कि हिंदू भी जाते रहे हैं। तो ये कल्चर का पार्ट माना जाता है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के पर्सपेक्टिव से, परिदृश्य से नहीं देखा जाता है, ये संस्कृति के परिदृश्य से भी देखा जाता है। तो हम इसे समझते हैं। पहली बात तो बादशाह अकबर 15 दिन पैदल चलकर दरगाह पहुंचे थे। 1567 में अकबर ने मन्नत मांगी, अगर एक बेटा हो जाए तो अजमेर पैदल आकर सर झुकाऊंगा। इस दौरान अकबर की मुलाकात शेख सलीम चिश्ती से हुई थी। 2 साल बाद यानी कि 1569 में अकबर की मन्नत पूरी हुई। अकबर के यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम सलीम रखा गया था। इसके बाद अकबर 15 दिन तक पैदल सफ़र करके अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे। इसके बाद अकबर ने यहाँ अकबरी मस्जिद का निर्माण किया। भारत की सबसे बड़ी देग की बात करें तो 1569 में मुगल बादशाह अकबर अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, तो उन्होंने उनके साथ एक बड़ी लोहे की देग भी थी। इस देग का डायमीटर 10 मीटर था। इस देग को आज अकबर देग के नाम से जाना जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी देग है। इसमें एक बार में 120 मन यानी कि 4800 किलो मीठे चावल के साथ एक साथ ही पकाए जा सकते हैं। इन चावलों को तबरुक का प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। इसके अलावा क्वीन मेरी का विक्टोरिया टैंक भी है यहाँ पे। 1911 में दिल्ली में जॉर्ज 5 की तो ताजपोशी हुई और इस दौरान उनकी पत्नी क्वीन मेरी ने अजमेर शरीफ दरगाह का दौरा किया था।
उन्होंने दरगाह की टंकी हौज की मरम्मत के लिए 1500 रुपये दिए। आज यहाँ यह हौज विक्टोरिया टैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा भारत के नेताओं के साथ कई बॉलीवुड सुपरस्टार भी अजमेर शरीफ गए हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दरगाह के लिए चादर भेज चुके हैं। इसके साथ भारत के अलावा विदेशों में भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के लिए हर साल चादर भेजी जाती है। अजमेर शरीफ दरगाह इतिहासकार डॉक्टर जहरुल हसन शरीफ के किताब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुताबिक मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सन 1135 ईस्वी में ईरान के इस्फान शहर में हुआ था। इसके अलावा याजसिस्तान भी माना जाता है, अफगानिस्तान के पास स्थित है। ये 1149 में वो तालीम हासिल करने के लिए उज़्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा गए थे, जहां उन्होंने 1155 तक शिक्षा ली। इसके बाद वे चिश्ती ऑर्डर के संत उस्मान हारूनी के साथ हज करने मक्का मदीना गए। वहां उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का ख्वाब आया। उन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती को दिल्ली जाने का आदेश दिया। यहाँ से वे सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हुए। 11वीं सदी के अंत तक वे दिल्ली पहुंचे और फिर अजमेर चले गए। यहाँ उन्हें एक नया नाम मिला, गरीब नवाज, यानी गरीबों का भला करने वाले। तो इससे इनका नाम गरीब नवाज पड़ा। उनके पास सभी धर्मों के लोग आने लगे और दूर दूर तक मशहूर होने लगे। ये 1236 में मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद अजमेर में उनका मकबरा बनाया गया। शुरुआत में छोटा था, पर बाद में अलग अलग लोगों ने दरगाह का निर्माण करके इसे बड़ा किया। मांडू के बादशाह महमूद खिलजी ने एक मस्जिद बनवाई। इसके बाद मुगल सल्तनत में भी यहाँ पे एक निर्माण कार्य हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी जैसे बादशाहों ने भी दरगाह का संरक्षण लगातार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स हर साल इस्लामिक माह रजब में मनाया जाता है और हज़ारों लोग उर्स में शामिल होने के लिए दूर दूर से आते हैं। इसी दौरान दिल्ली में मेहरौली में स्थित कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के आध्यात्मिक गुरु थे, इनकी दरगाह में भी जुलूस निकलता है। ये जुलूस 400 किलोमीटर पैदल चलकर अजमेर शरीफ दरगाह तक पहुंचता है। जुलूस में हिस्सा लेने वाले लोगों को कलंदर कहा जाता है। इसके अलावा अजमेर शरीफ दरगाह में 3 गेट है। एक तो बुलंद दरवाज़ा है। निर्माण 1193 में सुल्तान महमूद खिलजी ने करवाया था। ये गेट 1 साल में एक बार उर्स के मौके पर खुलता है और इसी दौरान दरवाजे के ऊपर एक झंडा भी लगाया जाता है। जन्नती दरवाज़ा है। ये 14वीं सदी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चांदी का बना यह दरवाज़ा 1 साल में सिर्फ 4 बार खोला जाता है। इसके अलावा निज़ाम गेट है। ये 1911 में हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली ने बनवाया था। यह दरगाह में जाने के लिए महत्वपूर्ण दरवाज़ा है। अजमेर शरीफ के खादिमों द्वारा सुनाई गई जितनी भी कवंदंतियाँ हैं, यह स्पष्ट करती हैं क्यों सभी धर्मों और सभी वर्गों के लोग ख्वाजा के प्रति सम्मान प्रकट करने आते हैं। मोइनुद्दीन की भगवान शिव से मुलाकात की किवंदती के बारे में बोलते हुए इरविन ने लिखा था, इस परंपरा से हिंदू मुसलमानों के साथ साथ ख्वाजा का समान रूप से सम्मान करते हैं। भारत भर में कई सूफी दरगाहों के बारे में ऐसी कहानियां मिल सकती हैं। सूफीवाद इस्लाम का रहस्यवादी क्षेत्र है, ठीक है, पहलू है। 7वीं एवं 10वीं शताब्दी के बीच पादरी वर्ग की रूढ़िवादिता एवं उम्मा की बढ़ती सांस्कारिकता के प्रतिकार के रूप में उभरा था। इसके अलावा खास तौर पर चिश्ती सूफी संप्रदाय की परंपराएं, जिससे मोइनुद्दीन और बाद में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन महमूद चिराग दहलवी जैसे सूफी भी जुड़े हुए थे। पहले से मौजूद स्थानीय प्रथाओं के काफ़ी प्रभावित थे, जिन्हें रूढ़िवादी इस्लाम में विधर्मी माना जाता था। इसके अलावा भारत में चिश्ती संतों ने सहिष्णुता और समावेशिता का संदेश दिया। ये कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करिए और बाकी सारे संसारिक मोहमाया को छोड़ दीजिए, जो कि हमारी हिंदुइज्म की भक्तियों में भी है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस विधर्मिता के उदाहरण बने। इतिहासकार मेहरू जाफर ने द बुक ऑफ मोइनुद्दीन चिश्ती में लिखा था, उन्होंने तपस्वियों को योग करते देखा। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी और इस देश में के घुमक्कड़ फकीरों की कितनी समानता है, जो उनकी तरह आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के अंतिम साधन के रूप में मानते हैं। अपने निर्माता के प्रति अपनी पूरी भक्ति व्यक्त के साथ करते हैं, डरते नहीं हैं। 1141 में फारस के एक प्रांत में जन्मे चिश्ती 14 साल की उम्र में अनाथ हो गए। उसके बाद ही इनका मन अध्यात्म की तरफ बढ़ा। इब्राहिम कांदोजी नामक एक भटकते हुए फकीर ने संयोगवश मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। इसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें अकेलेपन, मृत्यु और विनाश से परे सत्य की खोज करने की सलाह दी गई थी। 20 साल की उम्र तक उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की और बुखारा और समरकंद के मदरसों में धर्मशास्त्र पढ़ा। हेरात में मोइनुद्दीन से मुलाकात चिश्ती संप्रदाय के एक सूफी गुरु ख्वाजा उस्मान हारूनी से भी हुई, जिसने
उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन दिया, साथ ही साथ आध्यात्मिक शिक्षण भी दिया। उन्हें चिश्ती सिलसिले में दीक्षित किया। साथ ही साथ मोइनुद्दीन ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को अपना पहला बोल सकते डिसाइपल बनाया, जिसके साथ वह मुल्तान गए। उन्होंने सांस्कृतिक एवं अध्ययन किया और हिंदू विद्वानों से भी बातचीत की। वे लाहौर गए, फिर दिल्ली और अंत में यहाँ पे अजमेर पहुँचे। अजमेर में उनकी मुलाकात अपनी पत्नी बीबी उम्तुल्लाह से हुई और उन्होंने शहर में रहने का फैसला किया। जाफ़र ने भी लिखा कि बीवी और मोइनुद्दीन का मिट्टी से बना मामूली घर जल्द ही उन सभी लोगों के लिए शरण स्थली बना जिनके पास छत, आश्रय या भोजन नहीं हुआ करता था। वहाँ पे लोग सांत्वना लेने आते थे, शक्ति लेने आते थे। याचिका में अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने के पीछे क्या तर्क दिए हैं, ये कहा है कि इन्हीं के आधार पर उन्होंने जांच की मांग की है। पहले तो हरविलास शारदा की किताब, रिटायर्ड जज हरविलास शारदा ने 1911 में अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव किताब लिखी। 168 पेजेस की किताब है। दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम से एक पूरा चैप्टर है। पेज नंबर 93 पर यह लिखा गया है कि बुलंद दरवाजे की उत्तरी तरफ तीसरी मंजिल पर छतरी है। वह किसी हिंदू इमारत के हिस्से से बनी है। दरवाजे पर बनी छतरी की सतह पर खूबसूरत नक्काशी को चूने और रंग पुताई से भरा है। पेज नंबर 94 पे लिखा गया है कि छतरी में जो लाल रंग का बलुआ है, पत्थर का हिस्सा है, वह किसी जैन मंदिर का है। पेज नंबर 96 के मुताबिक बुलंद दरवाजे और अंदर के आंगन के नीचे पुराने हिंदू मंदिर के तहखाने हैं। इसमें कई कमरे अभी भी वैसे के वैसे ही रखे हैं। यह सब देखकर लगता है कि दरगाह को मुसलमान शासकों ने पुराने हिंदू की जगह पर बनाया था, यानी कि उन्होंने एक प्रिजम्पशन किया है। एकदम पक्की बात नहीं है, ये सारी प्रिजम्पशन और इसी बुक के बेसिस पे ये याचिका दायर की गई है। पेज नंबर 97 पर हिंदू परंपरा के मुताबिक तहखाने के अंदर मंदिर में महादेव की छवि है। इस पर हर दिन एक ब्राह्मण ये बोलता है, एक ब्राह्मण परिवार चंदन भी जलाता है। इस जगह को अब दरगाह के घड़ियाली या घंटी बजाने वाले के रूप में देखा जाता है। हरविलास शारदा कौन थे? ये 1892 में शारदा ने अजमेर के न्यायिक विभाग में बतौर सब जज काम किया था। इसके अलावा 1984 में अजमेर नगर पालिका के नगर आयुक्त भी बने। 1902 के बाद अजमेर मेरवाड़ा में सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया। 1925 में जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज भी रहे। 1925 में हरविलास शारदा ने बाल विवाह को रोकने के लिए असेंबली में बिल पास किया और इसी को 1929 में शारदा बिल के नाम से जाना जाता है, जिसने बाल विवाह को रोकने की बात की थी। पूरे देश में 1923 में पूरे देश में इसे लागू उसके बाद किया गया था। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उन्होंने 2 साल तक अजमेर में रिसर्च भी की है और इसी के बेसिस पे ये सारी बातें बोली गई। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।